हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी एईडीओ का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे 14 और 15 अप्रैल अर्थात आज से मात्र जो है 48 घंटे के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे। अर्थात बहुत कम समय बच चुका है आप लोगों के पास। कहीं ना कहीं अगर आप एक भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने हर एक प्रश्न रखा हुआ है, ठीक है। एक ही ये क्लास में आपको यूट्यूब पे ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये जो तीनों ही पेपर हैं, इन तीनों ही पेपर के मैंने एक्सपेक्टेड प्रश्नों को रखा हुआ है जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को बेहतर तरीके से अंत तक देख लेना। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 14 और 15 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को जो है लाइक कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो आप लोगों के लिए क्लास है रामबाण सिद्ध होगा एग्ज़ाम हॉल में। चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में स्वराज दल की जो है शाखा का गठन 2023 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने पहला, आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं आपके सामने, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके राइट उत्तर आप खुद से दो। जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है इसके राइट उत्तर आप खुद से दो। बिहार में स्वराज दल की जो है शाखा का गठन 2023 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है आप लोगों को याद रखना है, ये थे श्री नारायण प्रसाद। श्री नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। नहीं है अर्थात यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन नहीं है वाला नहीं। तो देखिए पायस का उदाहरण कौन नहीं होता है, दही। दही जो है पायस का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, जेल है, ठीक है, जेल का उदाहरण ये है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का जो है प्रावधान और उसकी जो है अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान और उसकी अध्यक्षता करता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 263 और प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीन थेरेपी में एक्स विवो विधि का अर्थ क्या है। जीन थेरेपी में एक्स विवो विधि का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है शरीर से बाहर कोशिकाओं को संशोधित कर पुनः जो है शरीर में डालना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी राजगीर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि बिहार के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं
उदयन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर जो है निर्भर करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? स्टार लगा लो इन प्रश्नों पे, देख लेना एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बिल्कुल ये चुने गए प्रश्न हैं, गेस किया हुआ है, और ख़ास करके ये बीपीएससी के जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको अंतर्धैर्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, मुंगेर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दो, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो क्लास को लाइक शेयर कर दो। तो अगला प्रश्न है, केल्विनेटर पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य जो है तापमान कितना होता है? केल्विनेटर पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 310 केल्विन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 310 केल्विन। 310 केल्विन जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक वाद में दिया गया था? संविधान के मूल ढांचे का जो है सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक वाद में दिया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे केशवानंद भारतीयवाद, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक के रूप में सौर सेल में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक के रूप में सौर सेल में उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिलिकॉन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध संगीति के संदर्भ में किस संगीति के दौरान अभिधम पिटक का जो है संकलन किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएं, सभी लोग। तो जिनने बताया है तृतीय, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है तृतीय पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना को समझने के लिए किस सीमा को पार करना अनिवार्य माना जाता है? ब्लैक होल की घटना को समझने के लिए किस सीमा को पार करना अनिवार्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चंद्र सीमा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र सीमा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो है सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर डॉक्टर कृष्ण सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना डॉक्टर कृष्ण सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक
अखबार किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जिन्होंने बताया है यहाँ पे मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन और कौन सा जो है खनिज सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन और कौन सा खनिज सहायक होता है? एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके फ़ायदे ये हैं कि 11 जो है 11 कह रहे हैं आपका जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को एक क्लास आएगा 5 AM पर ही, सुबह में ही आपको 5 AM पे एक क्लास मिलेगा। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वो इस क्लास को देखकर ही जाना, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। सुबह वाली क्लास नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि वो क्लास मिस ना हो। तो विटामिन के बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किन 3 नेताओं की जो है मुख्य भूमिका थी? क्वेश्चन नंबर 16, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किन 3 जो है नेताओं की मुख्य भूमिका थी? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और गंगा शरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने जो है प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? तो जिन्होंने बताया है सिंगर और निकोलस, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एंट्रोपी भौतिकी के किस नियम से संबंधित अवधारणा है? एंट्रोपी भौतिकी के किस नियम से संबंधित अवधारणा है? क्वेश्चन नंबर 19 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस मध्यकालीन शासक ने जगत सेठ की उपाधि फतेह चंद की जो है प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं और इनका जो है कार्य क्या है? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं और इनका जो है कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अनुच्छेद 105 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
अनुच्छेद 105 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक बिहार के किस जिले को प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के रूप में पहचानी जाती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है भागलपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, उच्च तापमान ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1922 के नया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वराज दल के गठन की नींव पड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं, 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चित्तरंजन दास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे रीजनिंग और गणित के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही आप लोगों को फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। जुड़ने के फ़ायदे आपको बिल्कुल मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, और ख़ास करके आपको सुबह के 5 AM पर ही आपको जो रियल पेपर है अगर आउट होता है तो आपको सुबह में 5 AM पर मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो सुबह वाली क्लास बिल्कुल देखकर ही अपने एग्ज़ाम के दिन जाओगे, ठीक है। देखिएगा, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह से बज रही है, तो 24 घंटे में वह घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? अब ये जो है आप देखोगे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो वो घड़ी जो है 24 घंटे में कितनी बार बजने वाली है, इसके आप लोगों को तो अब क्या करोगे, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार लिख के जोड़ोगे तो पूरा टाइम लग जाएगा। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, n × n+1/2। आप देख लो n मतलब कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ पे, n मतलब कितना, 12, यहाँ पे कितना रखोगे 12, फिर 12 + 1 13/2, 2 से काटोगे 6 हो जाएगा, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78 और 12 घंटा का निकल गया। आपको कितने घंटा का निकालना है, 24, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 78, 6 8 दूना 16, 156 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये हमने 12 घंटे का निकाला, 12 घंटा में 78, तो 24 घंटा उसका डबल कर लो, 156 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि 12 घंटा के बाद से फिर 1 बज जाएगा, फिर 2 बज जाएगा, आपको ये दिमाग लगाना है, ये नहीं कि 24 घंटे यहाँ पे आपसे बोला गया है तो आप यहाँ पे जो है गलती कर बैठोगे, ठीक है। ध्यान यही देना था आप लोगों को, 1 से 12 बजता है फिर 1 बज जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना था आपको। यदि सिस्टम को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा? चलिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको यहाँ पे कोई लॉजिक आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लॉजिक पहचानो। सबसे पहले हमने देखा ये एम जो है यहाँ पे है, फिर इसके बाद ई हो गया, फिर टी हो गया, फिर एस हो गया, फिर वाई हो गया, फिर एस हो गया। मतलब जो पहले लिखा वो लास्ट में, जो लास्ट में लिखा वो पहले हो गया है। मतलब लॉजिक हमें सीधा सीधी पता चल गया।
हम भी वही काम करेंगे, हम भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे। इसको पहले लिख देंगे, लास्ट में ए है तो फिर डी लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे, फिर पी लिख देंगे, फिर टी, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। ये तो हो गया हमारा राइट उत्तर। कहाँ पे दिया गया जी? एफ लिखा हुआ है जी। भाई साहब इसको तो लिखा गया है, यहाँ पे हमको इसको लिखना है ना, इसको तो ये लिखा गया है, यहाँ पे लिखना है हमें उल्टा। तो यहाँ पे आ जाएगा एन, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, फिर सी, फिर ए, फिर आर, फिर एफ। देख लो भाई साहब कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होने वाला है? बिल्कुल ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न आपके सामने मैंने रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे एग्जाम हॉल में। और कहीं ना कहीं अगर आप एक बार भी इसको देख लेते हो तो फिर एग्जाम हॉल में आसानी से करके आओगे, आसानी से करके आओगे, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में बनाने वाले जो ट्रिक हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाए हर एक प्रश्न। ठीक है जी, ठीक है, चलिएगा समझिएगा। यहाँ पे 5,000 है, ठीक है जी, 5,000 है। और सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिख लो। अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बराबर होता है P इंटू R बटे 100 गुणे R बटे 100। ये 2 वर्षों का जो है अंतर निकालने का फॉर्मूला है। P कितना है हमारे पास है 5,000, और R कितना है हमारे पास है 10%, अर्थात 10 बटा 100 गुणे R कितना है 10 बटा 100। यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 के पहाड़े में 2 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 5, 5 में 10 से गुणा करेंगे 15, 50 जो है हमारा अंतर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में उत्तीर्ण हुए। यदि 25% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है जी। 45% छात्र संस्कृत में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 25% छात्र दोनों में पास हुए हैं, जो दोनों में पास होता है उसको क्या करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ता है। अर्थात आप वेन आरेख से अगर समझोगे तो इस तरीके से 2 ठो वेन आरेख आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 45 कितना है, दोनों में 25 है, 25 लिख लेना, और यहाँ पे 60 है तो 25% तो यहाँ पे पास लिख दिए हो हिंदी में, ये हिंदी है और ये आपका संस्कृत है, तो यहाँ पे आपको कितना बचा, 35 बचा। 35 और 25 60, और 35 और 45 करना है तो ये 20, टोटल पास हो गए ये। तो अब जो है आपको पास वाला वैल्यू मिल गया है, ठीक है, पास वाला वैल्यू मिल गया है। तो पास यहाँ पे निकाल लो, कितना हो जाएंगे पास, कितने हो गए, 35 20 और 25, 60 20 80, 80% जो है बच्चे पास हुए हैं। तो फेल वाला निकालना है तो फेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 इजकल टू 20%। बहुत सिंपल था, आपको थोड़े से लॉजिकली समझना था, थोड़े से लॉजिकली आपको समझना था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करना है। आपके सामने जो श्रृंखला दिया गया है इसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 से 7 लिखा है, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63, तो अगला पद क्या, 63 के बाद अगला पद क्या, बताएंगे सभी लोग। क्या लगता है आपको यहाँ पे समझना है? देखिएगा सिंपल तरीका है, 3 से 7 पे जाना है। आप क्या करोगे, 3 में 2 से गुणा करोगे और 1 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7। फिर 7 में 2 से गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 में जो है आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, 15 दूना 30 और 1 31। आपको समझ में आ गया है कि सब में क्या करना है, 2 से गुणा और 1 प्लस, 2 से गुणा और 1
प्लस आपको किया गया, आप उसी प्रकार 63 में 2 से गुणा 1 जोड़ दो, 63 दूना 126 और 1 27। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर तरीके से बताना है। क्या इसके फॉर्मूले आपको पता है? एक्स स्क्वायर वाला तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर वाला आपको पता होगा। क्या होता है एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और माइनस का 2। ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, पर 4 दिया गया है तो पहले हम स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं। ए मतलब होता है ये वैल्यू जो दिया गया है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है? तो अगर यहाँ पे दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पर यहाँ पे एक्स के पावर 4 दिया है, अर्थात इसको 2 बार करना पड़ेगा। फिर इसको ए मान लो और इसमें से, क्योंकि ये तो पहले स्क्वायर का किए हैं, अब पावर 4 करना है तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 7 के पावर माइनस का 2 करेंगे, 7 7 49 और माइनस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 47 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फॉर्मूले अगर आपको पते हैं तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये हमें बताना है। बिल्कुल थोड़े से आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। जैसे आप समझोगे कि 75% खर्चा है, अर्थात आपकी आय है 100 रुपया कमाते हो, 75 खर्च कर देते हो, बचाते हो कितना 25%, ये है बचत। ये हो गया आपका बचत, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि 20% आय बढ़ गया, अर्थात यहाँ से 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। 100 वाली चीज़ 120 हो गया। खर्च 20% बढ़ गया, 70 का 20% निकालो कितना, 10% बढ़ रहा है तो 10%, अर्थात 11 सत्ते 77 हो जाएगा। कितना हो गया 77%। 120 में से 77% कम हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख लो। यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 11 में से 4 43 हो गया। कितना परसेंट यहाँ से देख लो 23 कितना से बढ़ा है 25 गुणे 100, 25 चौका 100, कितना हुआ 25 चौका 100। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों का 75 है ना जी, ये 70 लिखे हुए हैं, 75 है ना, खर्च 75 है, 25% की बचत है। यहाँ पे 75 में 10% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 82, कितना आएगा 75 में 10% 82.5। उसके बाद से आप यहाँ से देख लो 120 में से 182 घटाओगे कितना आ जाएगा 37.5, तो 25 में 37.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37.5, घटाओगे 25 चौका 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 0 लग जाएगा, अर्थात यहाँ पे 50% आपका बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ए को प्लस बी को माइनस सी को गुणा और डी को भाग, तो इसका जो है मान क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन वाला ये प्रश्न भी है। आपको ऊपर जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व भी करना है। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 16 सी का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पे देख लो, सी अर्थात गुणा 7, ए का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस रखो 5, बी का अर्थ क्या है माइनस है तो माइनस 112, फिर डी का अर्थ क्या है भागे है तो भागे 8। सॉल्व कर लो इसी को। 16 सत्ते 112 प्लस 5 माइनस 112 में 8 से भाग दे दो, 8 एकम में 8, कितना बचा 3, 8 चौका 32, 4, यही होगा ना। तो यहाँ पे 14 में से 2 5 103, 103 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 12 5 17 में से 14 घटा दो 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये पाइप टंकी से रिलेटेड हो या एक व्यक्ति
इतने दिन में काम करता है, बिल्कुल वही वाला जो है यहाँ पे कंडीशन वाला प्रश्न है। सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। क्या चीज़ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 20 कर देगा, बी जो है 30 कर देगा। टोटल हम वर्क निकालेंगे, टोटल जो है टैंकी का क्षमता निकालेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, 20 3 60, 30 दूना 60, अर्थात ए जो है 3 यूनिट भरेगा, बी जो है 2 यूनिट भरता है, 3 2 5 भरता है एक दिन में, दोनों मिला के टोटल 60 यूनिट भरना है, तो 5 से भाग दे दो, 12 5 60, 12 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा है, पासा मतलब होता है क्या चीज़, लोडो। उसको फेंकोगे तो आपको क्या आएगा, उसको फेंकोगे तो 4 से अधिक, अर्थात लोडो में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो 4 से अधिक आने की प्रायिकता हमें बताना है। तो 4 से अधिक क्या होता है 5 और 6, अर्थात 2 अंक हैं, 2 अंक आ सकता है कितने में से, टोटल अंक कितना है 6, यहाँ से काटोगे 1/3, अर्थात आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1/3 आने की प्रायिकता अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सुबह वाली, तब तक के लिए धन्यवाद।